हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे राज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 22 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तो उससे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं देदारा अपने हाथ से क्ले लेता है और उसे दबाता है। नीचे नारुतो बोलता है, हे तुम कहाँ भाग रहे हो? फिर देदारा बोलता है, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे 2 जिंचुरिकी को हराने का मौका मिला है। फिर वो अपने हाथ से 3 बर्ड बनाता है और उसने नीचे फेंक देता है और वो बर्ड बड़ी हो जाती है और सीधे नारुतो की तरफ जा रही होती है और वो नारुतो के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर काकाशी बोलते हैं नारुतो। फिर काकाशी एक बर्ड पर शूरिकेन फेंकता है जो उस बर्ड को लग जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर नारुतो खड़ा होता है और बोलता है, तुम बच नहीं पाओगे। वहीं एक बर्ड काकाशी के पास आकर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर नारुतो बोलता है, काकाशी सेंसे। और हम देखते हैं काकाशी सेंसे उससे बच जाते हैं और उस धुएं से बाहर निकलते हैं। देदारा बोलता है, ये कॉपी निंजा तो सच में माहिर है, सिर्फ एक एक्सप्लोजिव क्ले से इसे हराना मुश्किल हो रहा है और अब तो मेरे पास क्ले भी खत्म होने वाली है। नीचे नारुतो बोलता है, बस अब बहुत हो गया। तभी काकाशी बोलता है, नारुतो रुक जाओ। फिर काकाशी नारुतो के पीछे करता है और बोलता है, साकुरा जहाँ पर है हम उस जगह से दूर आ गए हैं और आगे गए तो रेडियो की रेंज से बाहर निकल जाएंगे। फिर मैं गाय की टीम से बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गाय बहुत थक चुका था अपने क्लोन से लड़कर और बोलता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, हद हो गई, ऐसी तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। वही नेजी बहुत थक जाता है और दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करते हैं। फिर नेजी रोटेशन का यूज करता है और बोलता है, ये क्या, अब हम इनसे कैसे जीतेंगे? वही टेंटन भी अपने क्लोन से लड़ रही होती है। टेंटन भी थकी होती है और बोलती है, आखिर हम अपने आप को कैसे हराएंगे? मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं ली को जो अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। ली भी थका होता है और बोलता है, कोई फायदा नहीं, मैं अब थक चुका हूँ। दूसरी तरफ गुफा में सासुरी बोलता है, अब ये लड़की इस पॉइजन से किसी भी हाल में नहीं बच पाएगी। और हम देखते हैं साकुरा को जो पॉइजन के अंदर फंसी होती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैंने सही वक्त पर अपनी सांस रोक ली थी। तभी लेडी चियो बोलती है साकुरा और उसे बाहर निकालने लगती है। तभी सासुरी बोलता है, ये कहीं नहीं जाएगी और वो साकुरा को रस्सी से बांध लेता है। फिर साकुरा बोलती है, अब मैं सांस नहीं रोक पाऊंगी। लेडी चियो बोलते है, यानी तुम किसी हालत में इस बच्ची की जान नहीं बख्शोगे। सासुरी बोलता है, नहीं, कोई फायदा नहीं है ग्रैनी, थोड़ा सा भी पॉइजन किसी के अंदर चला जाए तो वो बच नहीं सकता। फिर लेडी चियो बोलती है साकुरा। तभी सासुरी बोलता है, इसका खेल तो खत्म। फिर साकुरा याद करती है और बोलती है, सॉरी नारुतो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने नारुतो से वादा किया था कि मैं अपनी टीम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने कसम खाई थी, इस बार मैं दोनों की हिफाजत करूंगी और मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालती है। लेडी चियो बोलती है, इस जहर का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो साकुरा। तभी ससुरी बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने इसमें सिर्फ एक जहर का डिवाइस लगाया है? लेडी चियो बोलती है, क्या कहा? फिर दूसरे डिवाइस से और जहर निकलता है। ये देखकर लेडी चियो बोलती है, साकुरा मैं आ रही हूँ, और वो भागकर जाती है। अंदर साकुरा बोलती है, मैं यहाँ पर इसी तरह से हार नहीं मानूंगी। फिर वो अपनी पॉकेट से एक पेपर बम निकालती है और वहाँ एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है। ये देखकर लेडी चियो शॉक हो जाती है और बोलती है, साकुरा। तभी सासुरी भी शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या? और उस ब्लास्ट से साकुरा हवा में होती है और उसकी रस्सी भी खुलने लगती है और वो गिरने लगती है। तभी लेडी चियो उसे पकड़ लेती है और बोलती है साकुरा, और उसे रोक लेती है। साकुरा होश में आओ, अपनी आंखें खोलो। फिर सासुरी बोलता है, ये काफी अच्छी चाल थी। लेडी चियो बोलती है, कुछ करना होगा, इसकी सांस रुक गई है। और वो साकुरा की बैक पर एक हाथ मारती है जिससे वो होश में आ जाती है। लेडी चियो बोलती है, तुम ठीक तो हो ना, कुछ तो बोलो। फिर साकुरा बोलती है, मैं ठीक हूँ। लेडी चियो बोलती है, ये लड़की, इसने पेपर बम फोड़कर धमाके से उस पॉइजन वाली गैस को यहाँ से उड़ा दिया और अपनी जान पर खेलकर उसकी कैद से आजाद हो गई। ये लड़की पागल है।
फिर सकुरा बोलती है ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? चाहे मेरा हाथ पैर बेकार हो जाए, भले ही तुम मुझे पॉइजन देकर हिलने लायक ना छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। तुम चाहे कोई भी चाल चलो और चाहे कुछ करो, लेकिन मैं तुमसे ओरोशिमारू के बारे में सब पता लगा कर रहूंगी, देख लेना। फिर सासुरी अपने हाथ यूज करता है जिससे पपेट से शुरिकेन बाहर निकलते हैं और सीधा सकुरा पर अटैक करते हैं, और वो शुरिकेन लगने वाले ही होते हैं सकुरा को। सीन चेंज होता है और बाहर हम देखते हैं देदारा को, जो बोलता है मुझे बस इस जिंचुरिकी से लड़ना है, ये कॉपी निंजा मुसीबत बन गया है, मेरे लिए किसी तरह से इसे पीछे छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर वो अपने हाथ में क्ले लेता है और उससे 2 स्पाइडर बनाता है और वो उसे नीचे फेंक देता है, और वो स्पाइडर बड़े हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं और दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। वहीं ककाशी भी वहाँ आ रहा होता है। जैसे ही वो पास आता है तभी दोनों फट जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है ककाशी सेंसे। तभी ककाशी धुएं से बाहर निकलता है और नारुतो बोलता है इनका जवाब नहीं। फिर ककाशी नारुतो के पीछे पीछे करता है और मन में बोलता है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं नारुतो से अलग ना हूँ, तो ये है इसका प्लान। ये नारुतो से अकेला लड़ना चाहता है। ऊपर देदारा बोलता है तो ठीक है, मुझे इन दोनों से लड़ना ही होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं और क्ले लेकर आता, लेकिन मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गुफा में लेडी चियो और सकुरा को। लेडी चियो ने 2 पपेट को समन किया था और बोलती है ये क्या बदतमीजी है सासुरी, एक लड़की कुछ कहे तो उससे अपनी बात पूरी कर देनी चाहिए। वही सासुरी बोलता है ओ तो तुम इनको भी लेकर आई हो। लेडी चियो बोलती है तुम्हें तो ये दोनों याद ही होंगे। सासुरी बोलता है हाँ बहुत अच्छे से याद है। लेडी चियो बोलती है सही समझे, ये दोनों तुम्हारे सबसे पहले पपेट है, फादर पपेट और मदर पपेट। सासुरी बोलता है अब इनके सहारे भला तुम कौन सा तीर मारोगी, ये पपेट खुद मैंने ही बनाए थे, मुझे इनके बारे में सब पता है, इनसे क्या होगा। लेडी चियो बोलती है तो पक्का इनके बारे में सब पता है। फिर लेडी चियो उन दोनों के पपेट के हाथ में लेकर आती है और दोनों के हाथ में वायर होती है। लेडी चियो बोलती है सकुरा तुम पीछे हटो जाओ। सकुरा बोलती है ठीक है, और वो साइड हो जाती है। फिर दोनों पपेट अटैक करने जा रहे होते हैं। सासुरी अपने पपेट के हाथ से अटैक करता है, जिससे वो दोनों पपेट अपने हाथों की वायर से काट देते हैं, और ऐसे ही वो पूरे हाथ काट देते हैं, और सासुरी का पपेट अपने हाथों का जॉइंट खोल देता है ताकि वो बच सके। फिर सासुरी का पपेट अपने हाथ से ब्लेड निकालता है और अटैक करने जा रहा होता है। तभी लेडी चियो के पपेट भी अटैक करने के लिए वेपन्स निकाल लेते हैं। तीनों पपेट में फाइट होती है। मम्मी पपेट उस ब्लेड को अपनी तलवार से रोक लेती है और दूसरा पपेट चाबुक से अटैक करता है, जिससे सासुरी का पेट काट देता है। फिर सासुरी का पपेट अटैक करता है और चाबुक को अपने ब्लेड से काट देता है। फिर मदर पपेट अटैक करती है और उस ब्लेड पर अपनी तलवार से अटैक करती है। फिर सासुरी अपने पूरा जोर लगाता है, उधर लेडी चियो भी अपने पूरा जोर लगाती है और सभी पपेट बहुत तेज फाइट करते हैं। ये देखकर सकुरा बोलती है क्या बात है। फिर सारे पपेट पीछे हट जाते हैं। फिर सासुरी बोलता है ये बुढ़िया बहुत ज्यादा अकल लगा रही है, अपना स्पेशल वेपन निकालना होगा। और फिर सासुरी के पपेट का मुंह खुलता है और उसके मुंह से कुछ निकलता है। फिर लेडी चियो बोलती है मेरा शक सही था, ये थर्ड काजेकागे का जुत्सु है। वही सासुरी बोलता है पुरानी यादें ताजा हो गई ना, इस जुत्सु की वजह से ही थर्ड काजेकागे सैंड विलेज के सबसे पावरफुल निंजा बन गए थे, मैं तुम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। तभी सकुरा बोलती है ये आखिर क्या है। लेडी चियो बताती है ये हमारे सैंड विलेज का आज तक का सबसे खतरनाक हथियार है, द आयरन सैंड। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।